क्या ऐसा हुआ है आपके साथ दैट आपने खुद को प्रॉमिस किया कि अब मैं बच्चों पे बिल्कुल शाउट नहीं करूंगी, मैं शांत रहूंगी, बट बाय द टाइम इट्स इवनिंग यू जस्ट लूज योर पेशेंस? ये मेरे साथ भी होता है एंड बहुत सारे पेरेंट्स के साथ होता है एंड आई एम श्योर आपके साथ भी ये होता होगा। एंड अगर आपको लगता है कि यस मैम दिस इज मी, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन, मैं आपको इसके अराउंड बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी न्यूरो साइंस बैक, सो दैट you can be a better parent, a calmer parent, and you can actually give your best version to your child. तो होता ये है ना कि हमें ना मोस्ट ऑफ द टाइम ये पता नहीं होता है कि हमें कैसा करना है। ये सब जरूर पता है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, बट एक्चुअल में क्या करना है हमें ये कोई नहीं बताता है। एंड वॉट इज साइंस बैक्ड? डू वी नो दैट? वी डोंट नो दैट। एंड हम लिटरली वी आर शूटिंग एरोज इन द ओपन थिंकिंग दैट तीर निशाने पे लग जाएगा और हमारा पेरेंटिंग ठीक ही होगा। सो लेट अस सी साइंस बैक्ड हम क्या 5 टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं टू मेक आवर पेरेंटिंग वेरी पॉजिटिव। सबसे पहले हम समझते हैं, जब हम पॉजिटिव पेरेंटिंग की बात करते हैं, ये परमिसिव पेरेंटिंग के साथ में आप इक्वेट नहीं कर सकते हो। पॉजिटिव पेरेंटिंग इज नॉट परमिसिव पेरेंटिंग। पॉजिटिव पेरेंटिंग में हम बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा वार्मथ, प्यार, अफेक्शन रखते हैं, बट उसके साथ में बहुत क्लियर बाउंड्रीज होती है। द बाउंड्रीज आर सो डैम क्लियर। हम बच्चों के इमोशनल कोच होते हैं, हम बच्चों को एवरी स्टेप गाइड करते रहते हैं। हमारे स्ट्रक्चर में कंसिस्टेंसी होती है। आज मैं हैप्पी हूं तो मैं बच्चों को कुछ बोलूंगी, कल मैं सैड हूं, इरिटेटेड हूं तो मैं कोई और तरीके से बात करूंगी। नो, देयर हैज टू बी कंसिस्टेंसी इन व्हाट यू डू, हाउ यू डू। रिसर्च ये दिखाता है कि जो बच्चे ये 4 चीजों के इर्द गिर्द रेज होते हैं, वो बच्चों का इमोशनल रेगुलेशन बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब टैंट्रम्स कम होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, उनका लैंग्वेज एकदम स्ट्रांग होता है, सोशल स्किल्स अच्छी होती है, एंड दे आर ऑल्सो बेटर डिसीजन मेकर्स। सो लेट अस डाइव इनटू 5 रूल्स जो आपको पॉजिटिव पेरेंटिंग के लिए फॉलो करने हैं। एंड लेट अस स्टार्ट विद रूल नंबर 1, माय पर्सनल फेवरेट, जो मेरा मूवमेंट है, विच इज कॉल्ड कनेक्शन बिफोर करेक्शन। लेट अस अंडरस्टैंड, एक डिसरेगुलेटेड बच्चा जो है वो नहीं सीख सकता। एक बच्चा जो कॉन्स्टेंटली फियर में है, मम्मी ने डांट दिया है, जो उसके टैंट्रम चल रहे हैं, इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से में है, जिद कर रहा है, क्या ऐसा बच्चा सुनेगा? कभी नहीं सुनेगा। क्या ऐसा बच्चा कुछ समझेगा? नहीं समझेगा। सो अ डिसरेगुलेटेड ब्रेन कैन नॉट लर्न। जब बच्चे शाउट करते हैं, क्राई करते हैं या टैंट्रम होता है, तब उनका डाउनस्टेयर ब्रेन विच इज इमोशनल ब्रेन एकदम एक्टिव होता है। सो instead of telling them stop crying right now, stop it, enough is enough, हम बोलेंगे I know बच्चा you are upset, I know I'm there for you, don't worry, I got this। जैसे ही बच्चा सेफ फील करना स्टार्ट करता है, उनका थिंकिंग ब्रेन एक्टिवेट होता है और उनका बिहेवियर फटाफट चेंज हो जाता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ चाइल्ड थ्रोइंग अ टॉय। जब ये हुआ तब सिचुएशन ए एंड सिचुएशन बी, एक पेरेंट ने उसको डांट दिया, व्हाट इज दिस, यू डोंट गेट इट, टॉय कौन थ्रो करता है, इतनी बार समझाया समझ नहीं आता। वो बच्चा किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा? यू थिंक वो बच्चा बहुत ज़्यादा रिएक्शन मोड में रहेगा, इमोशनल ब्रेन फुल्ली फ्लडेड होगा। एंड जो बच्चा उसके पेरेंट उसको बोलेंगे बच्चा आई नो यू आर फ्रस्ट्रेटेड, वो पेरेंट बच्चे के साथ में पहले कनेक्ट करेंगे, उसको इमोशन को लेबल करेंगे, उसके साथ में रहेंगे थ्रू दी डिफिकल्ट इमोशन एंड उसको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। वो बच्चा किस तरह से समझेगा दैट थ्रोइंग टॉय इज अ रॉन्ग थिंग, वर्सेस जो पेरेंट ने चिल्ला के समझाया कि थ्रोइंग टॉय इज अ रॉन्ग थिंग। कौन सा बच्चा अच्छे से समझेगा, जल्दी समझेगा, लॉन्ग टर्म के लिए समझेगा, कौन से बच्चे का कैरेक्टर बिल्ड होगा, ये आप डिसाइड करो। सो बेसिकली जो पेरेंट बच्चे के साथ में कनेक्ट करता है वो बच्चा ज़्यादा कोऑपरेट करता है। इट्स अ वेरी गिव एंड टेक रिलेशनशिप। यू गिव योर कनेक्शन, योर बच्चा विल गिव बैक cooperation. Now we talk about rule number 2. Rule number 2 क्या है? Consistency builds security. और पेरेंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक फाउंडेशन अगर मैं आपको बोलूं तो वो रहेगा कंसिस्टेंसी में। और कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? चिल्ड्रन बिहेव बेटर व्हेन लाइफ इज प्रेडिक्टेबल। जब हमारी लाइफ में एक रिदम होता है, एक रूटीन होता है, तब बच्चे का ब्रेन बहुत ज़्यादा सेफ फील करता है। वर्सेस जब रूल्स रोज बदलते हैं, आज टीवी देख लो, नहीं आज बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है जंक खा लो, रो रहा है, ठीक है ये कर लो, वो कर। सो बेसिकली अगर बच्चा कुछ डिमांड करता है, आप मना करते हो, और बच्चा रोता है, फिर आप अलाउ करते हो। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज दैट
बिकॉज बच्चा इज क्राइंग, यू आर बिकमिंग परमिसिव, एंड बिकॉज मेरे दिन में, मेरे पूरे पेरेंटिंग में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, उससे मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा एंक्शियस हो रहा है, उसके टैंट्रम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. सो व्हाट एज अ पेरेंट आई शुड डू इज क्रिएट फिक्स्ड स्लीप रूटीन. मील रूटीन एकदम टाइम टू टाइम होना चाहिए. स्क्रीन टाइम रूल्स बहुत क्लियर होना चाहिए. मील में क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है, ये भी बहुत क्लियर होना चाहिए. बिकॉज जब मेरे बच्चे को प्रेडिक्टेबिलिटी मिलता है, तब उसका ब्रेन बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है. रूल नंबर 3 बहुत ब्यूटीफुल है, बट इसके अराउंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इट. इट इज डिसिप्लिनिंग. एंड डिसिप्लिनिंग को हम समझते हैं दैट इट इज नॉट पनिशमेंट, बट इट इज गाइडिंग योर चाइल्ड, इट इज टीचिंग योर चाइल्ड. पनिशमेंट मेरे बच्चे को फियर सिखाता है. बाथरूम में अगर मैं बच्चे को बंद कर दूंगी, उसका ब्रेन फियर मोड में चला जाता है, वो लर्न कर ही नहीं पाता है. पर जब मैं मेरे बच्चे को एक पॉजिटिव वे में डिसिप्लिन करती हूँ ना, वो मेरे बच्चे को स्किल्स सिखाता है लाइफ टाइम के लिए. मतलब मेरे बच्चे ने कुछ गलत किया एंड आई टेल हिम जस्ट गो टू योर रूम. मैं मेरे बच्चे को इंस्टेड अगर ऐसा बोलूँगी, लेट्स ट्राई अगेन, यू नो हाउ टू स्पीक पोलाइटली, लेट्स स्पीक पोलाइटली एंड लेट्स ट्राई अगेन. मेरा गोल यहाँ पे बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए होना चाहिए टू बिल्ड हिज स्किल एंड नॉट टू शो पावर स्ट्रगल दैट आई एम मोर पावरफुल देन यू. कैसा होता है ना कि अगर बच्चा गुस्सा होता है तो हम उससे ज़्यादा गुस्सा हो जाता है. अगर बच्चा चिल्लाता है तो मैं उससे भी ज़्यादा चिल्लाऊंगी बच्चे पे. अगर बच्चा कुछ टैंट्रम कर रहा है तो आई विल थ्रो बिगर टैंट्रम, राइट. और इसमें हमें लगता है कि मैं बच्चे को डिसिप्लिन कर रही हूँ, मैं बच्चे को मेरा पावर दिखा रही हूँ, बट इन रियलिटी इससे मेरा बच्चा डिसिप्लिन नहीं हो रहा है. Instead, what I must do is I must let my child understand everything. मुझे उसके साथ कनेक्ट करना है, मुझे उसको समझाना है, मुझे उसको कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं. I have to be in my child's brain to get my child. हम अगर सिर्फ सिंपली एक्सपेक्ट करते रहेंगे, ओ यू मस्ट डू दिस, ओ ऐसा तो होना ही चाहिए, मेरा बच्चा क्यों ऐसा नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू गाइड योर चाइल्ड स्टेप बाय स्टेप, तभी जाके हमें रिजल्ट मिलेगा. रूल नंबर 4, मैं बहुत स्ट्रांगली ये रूल में मानती हूँ, इज model the behavior you want, because children don't listen to you, they see you and they become who you are. वही घर में छोटे छोटे रोल मॉडल्स बन जाते हैं. मतलब अगर मैं कॉन्स्टेंटली रील्स पे हूँ, मैं कॉन्स्टेंटली लेजी लाइफ जीती हूँ, मैं कॉन्स्टेंटली जंक फूड खाती हूँ, आई एम कॉन्स्टेंटली नेगेटिव, मेरे घर का इमोशनल क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हैवी है, नेगेटिव है, डू यू थिंक माई चाइल्ड इज गोइंग टू थ्राइव इन दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट? नो. इंस्टेड मेरे घर का एनवायरमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, एनर्जेटिक, एथलेटिक, सुपर एक्टिव, ईटिंग हेल्दी फूड, एक गो गेटर वाला एटीट्यूड, कामनेस से बात करना, एक दूसरे को समझना, घर में हार्मनी होना, घर में जितने भी लोग हैं, वी हैव ओल्डर जनरेशन दैट इज़ द ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, किड्स, तीनों जनरेशन में बहुत ज़्यादा हार्मनी हो, कामनेस हो, तब जाके मेरा बच्चा ऐसे एनवायरनमेंट में थ्राइव करता है. सो लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपन्स दैट मैं आई कांट कंट्रोल माई एंगर, एंड देन यू टेल मी दैट मैम मेरा 3 साल का बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, वो बिल्कुल बात नहीं मानता है. बट पेरेंट, इमेजिन यू 30-year-old with such mature brain, if you cannot calm down, if you cannot एकदम आराम से नहीं रह सकते, how can a बच्चा who is 3-year-old with highly immature brain, जिसके इमोशनल रेगुलेटर्स आर मिसिंग, वो बच्चा किस तरह से अपना एंगर या अपना जिद कंट्रोल कर पाएगा? ये तो गलत एक्सपेक्टेशन है ना. सो अंडरस्टैंड, फर्स्ट यू आर द रोल मॉडल. आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बच्चे के साथ में कामनेस, पेशेंस दिखाना है, तभी बच्चा वो सीखेगा. सिर्फ हमें ज्ञान देने से बच्चा नहीं सीखने वाला है. You really have to be a very strong role model for your child. And lastly, I want to tell you is praise the effort, not the personality. मतलब good boy, good girl ये नहीं बोलना है. Instead, मेरे बच्चे ने अगर कुछ अच्छा किया, अगस्त्य have you helped your sister? That was amazing, right? मेरे बच्चे ने कुछ एक्शन किया, वो एक्शन को, एफर्ट को हम प्रेज करेंगे. हम खोखला प्रेज नहीं करेंगे. ओ यू आर सो हैंडसम, मतलब कपड़े अच्छे पहन लिए और हैंडसम दिख रहे हो, ओ यू आर सो स्मार्ट. नो पेरेंट्स, बिकॉज देन इट डज नॉट बिल्ड देयर कैरेक्टर, इट जस्ट बूस्ट देयर ईगो अननेसेसरीली. कैरेक्टर बिल्डिंग कब होगा?
जब हम उनके एफर्ट्स प्रेज करेंगे, जब बच्चे को पता चले कि मैं मेहनत करूंगा तब जाके मुझे प्रेज मिलने वाला है। सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने के लिए बच्चे ने तो कोई मेहनत ही नहीं की है। पेरेंट्स ने मेहनत किया है, कमाई किया है, कपड़े लाया है एंड बच्चा ने पहना है, सिर्फ पहना ही है, राइट। सो डोंट प्रेज खोखला, प्रेज जहाँ पे बच्चे ने मेहनत किया हो, तो उनका कैरेक्टर बिल्ड होगा कि मैं अगर मेहनत करूंगा तभी जाके मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा। Let us understand once again, let me conclude this, that positive parenting is not about being permissive, it is about connection. It is about number 1 connection, number 2 consistency, number 3 emotional safety, number 4 being a role model, and number 5 praising them their efforts. जब आप on daily basis ये छोटी छोटी आदतें बदलेंगे ना, तब जाके मेरे बच्चे के ब्रेन में लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। पेरेंट्स समझिए एक बात को, मेरे बच्चे का बचपन सिर्फ कुछ साल का है, बट उसमें जो इमोशनल वायरिंग किया है वो लाइफ टाइम का है। सो हम सिर्फ कुछ साल के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम लाइफ टाइम के लिए काम कर रहे हैं ये फेज में। सो हमें मेक श्योर करना है दैट हम लाइफ टाइम का एक बहुत सॉलिड कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे हैं अपने बच्चों का। So every week I talk on important, amazing topics related to child brain science. And if you think this interests you, please subscribe and share this with any parent who might need to hear this, because trust me parents, when you connect with your child, they cooperate with you, and children who have this beautiful relationship with parents of connection and cooperation, they build stronger characters for a life.